अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मौसम इस वक्त अच्छा है और मैं बाहर इस वक्त करीबी पार्क में वॉक के लिए आया हूं। तो मैंने सोचा कि मौका का फ़ायदा उठा के रास्ते में रुक के एक जगह थोड़ी सी बात कर लीजिए आज के व्लॉग के ऊपर। तो अभी कुछ दिन कबल मैं कनाडा में ग्रेटर टोरंटो एरिया में अपने कुछ निजी मसरूफियात की वजह से गया था। वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ था कुछ दिन के लिए। वहाँ पे जाकर जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, जिस चीज़ का मुशाहदा किया, उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। तो वहाँ पे जनाब वहाँ का एक तो इकानमी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है कनाडा की। लेकिन इकानमी अभी आज का मेरा टॉपिक नहीं है। आज मेरा टॉपिक जो है ना, वहाँ पे जो चोरी की वारदातें हैं वो है मेरा मेन फोकस। वो इस वजह से है कि वहाँ पे अपने जिस भी रिश्तेदार के पास, जिस भी करीबी अजीज़ के पास, जिस भी दोस्त के पास मैं बैठा हूँ या उनसे कोई बात हुई है, तो वहाँ पे यही टॉपिक जो है वो शुरू हुआ कि कनाडा में चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिलखसूस मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर टोरंटो एरिया की। ग्रेटर टोरंटो एरिया में टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वान, ये सारे जो छोटे छोटे शहर साथ शामिल हैं जहाँ पे मेरे जानने वाले या करीबी अजीज़ रहते हैं। तो हर बंदे ने वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्होंने वहाँ पे चोरियों की वारदातों का जिक्र ज़रूर किया है। अब उन चोरी की वारदातों में पहले नंबर पे कार चोरी की वारदात, यानी कार चोरी की वारदातें इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि उनकी बातें सुन के मुझे ये गुमान हुआ कि शायद पाकिस्तान में, शायद नहीं बल्कि यकीनन पाकिस्तान में कार चोरी की वारदातों के इतने बुरे हालात नहीं होंगे जितने के कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया में पाए जाते हैं। वहाँ पे रात को जब कार गैराज से बाहर पार्क की जाती है तो यही वसवसा और यही डर लगा रहता है कि अल्लाह खैर खैरियत रखे और आज की रात सुकून से गुजर जाए और ये कार जो है ये चोरी ना हो। बिलखसूस मुझे अपने बारे में यही फील हो रहा था, क्योंकि मेरी कार में तो नॉर्मल वही सिस्टम है जो कि अमेरिका के हिसाब से है। कोई ख़ास ट्रैकर या कोई ख़ास जो लॉक का सिस्टम मौजूद नहीं था, क्योंकि अमेरिका में तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपनी कार की चाबी गाड़ी के अंदर भी भूल जाते हैं और अगले दिन देखते हैं कार की चाबी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। मतलब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, हालात बेहतर हैं ओवरऑल मजमूई तौर पर। तो वहाँ पर जनाब यही हर टाइम डर लगा रहता था कि रात को गाड़ी पार्क की है बाहर घर से तो गाड़ी जो है वो खैर खैरियत से रहे, और सुबह उठ के सबसे पहले गाड़ी को देखता था मैं। तो अब उसकी वजह क्या है? और मैं अच्छा एक और बात यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मैंने अपने जिस भी अजीज़ रिश्तेदार से पूछा, उन्होंने बताया कि उनकी गली में कम से कम उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उनकी गली में कोई ना कोई गाड़ी चोरी ज़रूर हो चुकी है। अगर गली में नहीं हुई तो उनकी अपनी गाड़ी जो है वो ज़रूर चोरी हो चुकी है, और अदरवाइज़ दूसरी सूरत में उस शहर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर गाड़ी चोरी ज़रूर हो रही है और ये सूरत हाल जो ख़राब होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद से लेके अब तक तकरीबन 400% 400% गाड़ी चोरी की वारदातें जो हैं उनमें इजाफा देखने में आया है। और वहाँ के अब जो लोकल लोग हैं, जब उनसे बात की जाए, जो मेरे जानने वाले थे, उनसे वजह मालूम करने की कोशिश की, उनकी अपनी ज़ाती जो आरा थी मुख्तलिफ, उनके बारे में उनका यही ख्याल था कि स्टूडेंट जो वीज़े इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपन किए थे कैनेडियन गवर्नमेंट ने, तो वहाँ आने के बाद, स्टूडेंट्स के आने के बाद ये सिलसिला ज़्यादा हुआ है कार चोरी की वारदातों का। और उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स के लिए काम कम है, और जो स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं बल्कि जो वहाँ के लोग हैं नेशनल, उनके लिए भी काम जो है वो कम हो गया अब। और क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, इस वजह से लोगों का रुझान इस चोरी वाली तरफ भी माइल हो गया कुछ लोगों का बीच में से। और इस चोरी की वारदात के बाद अगर मज़ीद बात की जाए उसके अलावा, तो घरों के अंदर जो चोरी की वारदातें हैं वो भी देखने में कुछ जगह पे नज़र आई हैं या कुछ महसूस हुई हैं। वो अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी वाक़यात सुनने में मिले कि किसी घर के अंदर दिन दिहाड़े भी घुस के डाकुओं ने वहाँ पे लूट मचाई और चोरी की। और बाज़ जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये भी कहने को मिला कि आप अपने कार की चाबी और अपने इस तरह दीगर जो कीमती चीज़ें हैं उनकी चाबियाँ घर के मेन दरवाजे के पास रख दिया करें, ताकि अगर कोई चोरी करने आता है तो उसको आसानी रहे वहाँ से लेने में। इस हद तक वहाँ पे हालात है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई चोरी करने आता है आपके घर में तो आप उसको मार भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। वहाँ पे असला जो घरों के अंदर वो भी शाज़ नादर ही देखने में मिलता है। अमेरिका में सूरत हाल मुख्तलिफ है। अमेरिका में आप सेल्फ डिफेंस के तौर पर घर के अंदर असला रख सकते हैं, आसानी से असला मिल जाता है, और चोरी करने वाले को तो आप यहाँ पे भी नहीं मार सकते, लेकिन अगर वो आप पे हमलावर होने की कोशिश करता है फिर आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार भी सकते हैं आगे से जवाब में। जबकि कनाडा में ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो वहाँ पे इसलिए जनाब, बल्कि बाज़ औक़ात तो यहाँ तक भी देखने में आया और ये भी मुझे बात सुनने में मिली कि दिन दिहाड़े भी कार
चोरी हुई, गैस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे अगर कोई बंदा गया तो उसके पीछे बंदे लगे हुए हैं, वहाँ से जाकर उन्होंने उससे चाबी छीन के गाड़ी उसकी ले उड़े हैं। और उसके अलावा अगर किसी ने पैसे निकलवाए बैंक से, किसी को प्रॉपर मुखबरी थी, तो उनके बाद वो उसके पैसे लूट के फरार हो गए हैं। उसके अलावा ये भी एक बात देखने में मिली है कि इसकी वजह जो मैंने मालूम करने की कोशिश की वहाँ लोकल लोगों से, अपने जानने वालों से, तो उनका यही ख्याल है कि कानून जो है वो नरम है और कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं उनकी नरमी है। पुलिस के पास भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है और अदालतों के पास भी शायद कानून इतना सख्त नहीं है, इसलिए चंद दिन के बाद वही बंदा जिसने चोरी की होती है, अगर उस पर आई डोंट नो उस पर साबित होना या ना साबित होना ये बात की बात है, लेकिन वो जमानत पर रिहा होके बाहर आके फिर वो डंड बैठ के मार रहा होता है, दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक। और वहाँ पे कोई सख्त जो है वो कानून नहीं है, इसलिए लोग दिद्दा दिलेरी से चोरी करते हैं। उनको कहते हैं खैर है, करिए चोरी, ये फिर क्यों होना है, उसके बाद छूट ही जाना उन्होंने। अच्छा, ये चोरी की जो गाड़ियाँ ये फिर वो फेसबुक को ऊपर लगा के दिद्दा दिलेरी से उसको बेचते भी हैं, अपनी शनाख्त छुपा के उसको ऐड देते हैं कि हम आपको चाबी पहुँचा देंगे, यहाँ पे पैसे पहुँचाए आपको गाड़ी मिल जाएगी। और दूसरी सूरत एक ये है कि कंटेनर्स में पानी के रास्ते, समंदर के रास्ते ये गाड़ियाँ अफ्रीका को स्मगल की जाती हैं, या इनके पार्ट्स स्मगल किए जाते हैं या पूरी पूरी गाड़ी स्मगल कर दी जाती है। मतलब ये इस हद तक बुरे हालात हैं। तो इस सिलसिले में अवाम जो वो बहुत परेशान है कनाडा की, जो स्पेशली जो वहाँ के रहने वाले जो मुस्तकिल सुकूनत रखने वाले लोग हैं, जो वहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, और उनके लिए यकीनन ये परेशानी की बात है। और हुकूमत भी बेबस है, और इस सिलसिले में हुकूमत कोई जो है ना वो सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा, वरना उनके हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और ये कनाडा वो महसूस नहीं हुआ जो 2018 में मैं जब गया था तो उस वक्त कनाडा था। और अब यकीनन काफ़ी हालात ख़राब हैं। अगर हुकूमत ने अब भी इस पर एक्शन ना लिया और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो उनके हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे और हुकूमत पर से आवाम का एतमाद उठ जाएगा। और जब हुकूमत पर से एतमाद उठ जाए तो उसके बाद जो कानून है, कानून नाफज करने वाले इदारे, उन पर से भी एतमाद उठने का ख़तरा होता है, जो यकीनन एक ख़तरे की अलामत है किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मैंने यही बात करनी थी। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।